ये पुलिस का बदमाशी है, वडेरों का बदमाशी है। सारी रात हमारे कूटते रहे। अच्छा। ये दावा छोड़ो, बच्चों की जमीन की दावा छोड़ो, ये छोड़ो, हम एक वेले का खाना काटे के काबिल नहीं है। अभी वो 2017 में अगवा किया है। ठीक है। उसी के बाद तकिया गुल 2019 में, शफिया गुल 2019 में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मैं इस वक्त बुजुर्ग शहरी जिनके हवाले से हमने कुछ दिन पहले खबर चलाई थी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी खबर नशर हुई और अखबारात में भी छपी। अली गुल बासी इनका नाम है और इनकी 4 बेटियां, जी हाँ 4 बेटियां अरसा दराज से लापता हैं। पुलिस उनको बाजियाब कराने में अब तक नाकाम है और ना ही किसी अदालती फोरम पर इनकी बच्चों की गुमशुदगी और बाजियाबी से मुताल्लिक अब तक कोई इतलात सामने आ रही हैं और ना ही उनको पेश किया जा रहा है। इनकी क्या मुतालबात हैं, बच्चियों को अगवा करने वाले कौन है, बच्चियों के क्या नाम है, उनकी उम्रें क्या है, कहाँ उनको ले जाया गया है, सारी तफसीलात अली गुल साहब से जानेंगे। अली गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप बुजुर्ग हैं, जा रहे एक अरसे से अदालतों के धक्के खा रहे हैं। जो दस्तावेजात और रिकॉर्ड हमने हासिल किया, आपने दिखाया, तो उसके हिसाब से तो 2017 से आप धक्के खा रहे हैं। तो ये क्या मामला है, आपकी बेटियां कौन ले गया? हमारा जो उधर गोठ का वडेरा एक अली मुराद महर, वो यूसी चेयरमैन भी है, उसी का बदमाशी है। वो उधर एक बच्ची 2005 में उसको हमारा दामाद को कत्ल करवाते, वो उसका बच्ची अपने नौकर को उधर हमसाए को पढ़ा दिया है। 4 बच्ची उसने, 4 बच्चे भी जने हैं। वो उसी बच्ची को हमारे साथ 2005 से लेकर मिलना नहीं देता, नहीं वो उसी के गोठ में मौजूद है। अच्छा, ये जो मतलब वहाँ का जो आप कह रहे हैं कि 62 शख्स है, उसने अपने दामाद को कत्ल करवाने के बाद अपने किसी बंदे से आपकी बेटी की शादी करा दी। हाँ, बेटी 2005 के बाद से मुलाकात नहीं करने देता। मुलाकात नहीं करने देता। उसी के अलावा ये इधर की पुलिस जो जाती है, वो उसे दलेले बकरे खाते वापस आती है। इधर पुलिस बयान लिख देती है तो भाई ये जो है ये अली गुल ब्लैकमेल कर रहा है, ये कर रहा है। हम इस उम्र में हम ब्लैकमेल का हमारे बच्चे काटे हुए। उसी के बाद 2017 में जकिया गुल जो अली मुराद उसी ने अगवा करवाई है, जो बीएससी पास है, मेडिकल का कोर्स कर रही थी कराची में, जो 3 साल गुजरे थे, 3रे साल में थी। उसी को अगवा कराया अली मुराद मार, इधर मीरपुर मथेलो से ले अपने गांव में कराया, पाबंद किया। उसी से गुजरात में जाहिर किया, निकाहनामा पेश किया। अच्छा। उसी के बाद 2019 में हम इधर हम अली मुराद के खिलाफ इधर हम हाई कोर्ट में पटिशन डाली, जकिया गुल की 3 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। उसी के बाद एक बच्ची को नवासी है हमारी आसिया दी पीरबश की। अच्छा। वो जो दामाद हमारे कत्ल करे, उसके बच्चे हैं 2। ठीक है। एक शफिया और आसिया। अच्छा। वो शफिया को अगवा करने, दोनों को बहनी को अगवा करने आए इधर अतवार बाजार में, जिसको बच्चा नहीं जाने लगा। एक बच्ची को जबरदस्ती जहर पिलाया है, वो उसी दिन 2017 में फौत हो गई है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, कोर्ट के एफआईआर है, हर चीज है, उसी पे भी अमल नहीं किया। वो भी हम 2019 में एफआईआर इधर दाखिल किया केस हाई कोर्ट में, जिसमें 28/3/2019 को पेशी थी पहली। उधर के पंजाब के पुलिस भी आए, गुजरात के, लाहौर के भी आए। इधर की पुलिस है, उधर की पुलिस एक होते, सरकारी वकील जो होता है उसी को सिटिंग करते। जज साहब को बोला तो भाई ये अली गुल जो है ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये अपने बच्चे को आप खुद मारा है, अपने दामाद को इसने खुद मारा है और इसी अपने नवासी को खुद जहर दे ये कत्ल किया है। आखिर जज साहब बोला भाई ये मेडिकल हो, मेडिकल को कब्र खुशाई हो जी। सलाउद्दीन पवार साहब ने 24/4 को ये ऑर्डर हुआ। 24/4 को हम रोता रहा इधर कोर्ट में। अगर वो इधर टीवी में लगे हुए हैं, कैमरा है, वो अभी देख हमारी उस तारीख पर देख सकते हैं हमारी तस्वीर। उसी के बाद वो जो शफिया थी, आसिया के बहन के केस में अखीरी थी, गवाह थी। अच्छा। उसी को भी एक गवाह थी, उसने देखा था खुद। हाँ देखा था, जहर पिलाया, ध्यान है, कोर्ट के सर्टिफिकेट है और एफआईआर है, हर चीज है। जी जी। उसी में भी उसको अगवा कर दिया 1 हफ्ते के बाद। 2019 में 8 दिन उसी का कोई पता नहीं है, मार दिया है, क्या किया है। हम एक दाह पेट कर रहा है हर चीज के। कुरान उठाते अली गौहर खान मार के पास 2-3 मरतबा गया। अच्छा। अली गौहर के जो सरदार है, हाँ सरदार घोटकी का है, उसी का
और मोहम्मद भाई खान महर है, उसी के पास वो MNA हमारे हल्के का, उसी के पास कुरान उठा गया। 2017 से लेकर आज दिन तक कोई सुनता ही नहीं है। उसके अलावा IG गुलाम नबी मेमन है, इसी के पास एडिशनल IG था, हम इसी के पास कुरान उठा टेबल पे रखा। आपकी जो बच्चियां हैं, यानी कि 4 बच्चियां हैं, 2 पहले अगवा हुई, उसके बाद आपके मुताबिक 2 बच्चियां बाद में अगवा हुई। इनकी दोनों का अब तक जो है वो ना बाद वालों का पता चल सका और ना पहली वालों का पता चल ये जो पुलिस ऑफिसर के नाम लिखे हैं, ये इसने टेलीफोन पे 2-3 मरतबा बात करवाए सारी बेटियों से, सारी बेटियों से उन्होंने बात करवाए। इसने अपनी मर्जी से क्या है, अपनी मर्जी से क्या है। ये जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और SHO हुमायूं साहब हैं। हाँ, ये इसने बात करवाई, हम ऐसा नाम किसी का नहीं लिखा। इसके अलावा आपने महबूब रही का नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल, और IO अब्दुल शकूर का नाम लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर हाजी इम्तियाज का नाम लिखा हुआ है, जावेद इनाम का नाम लिखा हुआ है, जावेद इनाम अभी हमारे ऊपर दहशतगर्दी का FIR नहीं निकला, जावेद इनाम सोलंकी लिखा हुआ है, और वडेर वाली मुराद महर लिखा हुआ है, और वली मोहम्मद सराइकी लिखा हुआ है, हारून हिमायती, और इसके अलावा दीगर नामालूम अफराद का दरखास्त आपने थाना गुलशन मेमार में दी थी और FIR नंबर 149 2019 को। जी जी, ठीक है, ये दरखास्तें दी है, उसी के ऊपर 17 नंबर वेस्ट बेटियों से आपकी इन पुलिस वालों ने, आप कहते हैं कि बात करवाई, और बेटी ने क्या कहा था आपसे जब फोन पे बात हुई थी? बस उसी ने तो रो रहे था। अच्छा, वो तो दांव पेट कर रहा, रो रहा था, कोई नहीं, बस अपनी मर्जी, बस पुलिस वाले बस अपने। अब और इसके नाम हम दर्ज किए हैं। उसी के अलावा 2017 से मैं ये सारे देखो आपको डॉक्यूमेंट दिए हैं, ये देख कोई नहीं सुन रहा, ये कोर्ट बोलती है या अच्छा, ये लेटर है, बच्चा पेश करो। 2017 में चल रहा है केस रेस्ट में, ठीक है। उसी के अलावा भी आज दिन तक एक आयो गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तब्दील कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। एक गुलबर्ग DSP को इंक्वायरी दिया, DSP इधर का गुलबर्ग का या उधर अलीमुराद महर का दावता खा, वापस वाला आया, बोला ये इसका बच्चा भी नहीं है। अच्छा, अगर हमारा बच्चा नहीं है तो नादरा का सर्टिफिकेट ले, नादरा का सर्टिफिकेट जो होता है FRC का, वो सर्टिफिकेट मंगवावे, किसका बच्चा है, हमारे यहाँ नहीं है तो सर्टिफिकेट तो अमल होगा ना। हम तो दो के निकाहनामे नहीं सामने आ सके, दो के सामने निकाहनामे नहीं आ सके, उसी को कत्ल किया है, क्या किया है, सिर्फ 1-2 मरतबा इसी ने टेलीफोन पे बात करवाई है। कौन सी बेटी से बात हुई थी आपकी? ये सारे बेटियों के हमारे साथ इसी ने बात करवाई है। ये पुलिस वाले ने सारे बेटियों से बात अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से की। अच्छा, अब आप चाहते क्या है, मामला क्या है आखिर? हमारा मामला ये है सर, जो हमारा बच्चा कोर्ट में आज पेश हुए और वो बोले हम अपनी मर्जी से शादी किया है, हमारा टेंशन खत्म हो गया, अल्लाह उसी को खुश करे। ठीक है, हाँ, अल्लाह उसी को खुश करे, कोर्ट में तो पेश हुए। ये पुलिस का बदमाशी है, वडेरों का बदमाशी है। हम अपने जमीन पे जा नहीं सका, 10 एकड़ हमारी करोड़ों अरबों का जमीन है, वो क्यों डाडे का है, हमारी लिया हुआ इलाका जो आबाई इलाका है वो घर है वो छोड़ चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं, हमारा जो घर है नहीं जा पा रहे, डर खौफ की वजह से वहां नहीं जा। हाँ, उधर 2 मरतबा हमारे को अगवा कराए, वो देखो तो वो आपको सब देखो कागज डॉक्यूमेंट दिखाएगा। अच्छा, मीरपुर में हम जा नहीं सकता, और घोट की हम एक दरखास्त इधर 2013 में दिया, इधर 2014 में 13 में हाई कोर्ट को उधर कराची घोटकी में इंक्वायरी के लिए दिया, खालिद शाहानी साहब को। उसने अपने नंबर पे टेलीफोन किया, अलीगुल कहाँ है, हम बोला हम इधर कराची में है, बोला आओ इधर आपकी इंक्वायरी हमारे पास आई। हम उधर गया, कोर्ट से हमारे को राणा नसरूल्लाह ने गिरफ्तार किया, 3 घंटे उसने बंद किया, 3 घंटे के बाद उसने उधर से छोड़ा, फिर हमारे को अलीमुराद महर उठा ले गए, सारी रात हमारे कूटते रहे। अच्छा, ये दावा छोड़ो, बच्चों की जमीन की दावा छोड़ो, ये छोड़ो। हम बोला हम अपनी जिंदगी में इतने छोड़ेगा, हमारे कत्ल का नाम शहीद है। मामले जो हैं वो जमीनों के तनाजे बच्चियों तक चले गए। हाँ, जमीन को चला, पहले जो शुरू हुआ है जमीन को चला है। ठीक है, उसके बाद फिर मामला अभी बेटियों का आ जाए। बेटियों का हमारी एक बेटी जो है शफिया हयाता, जी हयाता, जो उसी के घर में अभी बैठी है, मौजूद है, उसी को ही बोलते हैं इसका बच्ची नहीं है। अच्छा, अगर जो हमारी बच्ची नहीं थे, किसी का बच्ची है, हमारे पास एग्रीमेंट है, हर चाहे होगा, उसी का फैसला हुआ है। तो टोटल बच्चियों की जो उम्र है वो कितनी थी जब आपके घर से गई हैं? उसी टाइम उम्र आपको FRO में लिखी हुई है, दरखास्त में लिखी हुई है। अभी हम बुढ़ा बंदा है, तजबात में आएगा, सारा डॉक्यूमेंट जैसे ये आपको डॉक्यूमेंट दिया है ना, सारे डॉक्यूमेंट आपको देगा हमारे पास।
सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, एक एक पर्चा मौजूद है, कोई नहीं सुन रहा। हम हाई कोर्ट को काफी दरखास्त दिया है, इधर पहले भी उसमें पिटीशन आपने दाखिल जो किया, पहली अभी उधर मजबूरी की दरखास्त वजह से पिटीशन दाखिल किया है। यहाँ जो आपने आखिरी दरखास्त जस्टिस के आगा साहब की अदालत में थी, उस दरखास्त में आपने वजीर आला पंजाब को, आईजी पंजाब को, सारे को दरखास्त पहले दिया था। सबको आपने फ्रीक बनाया हुआ है। तो कोर्ट ने कहा है कि दरखास्त आपकी काबिल समाअत नहीं है, यानी कि वो दरखास्त आपकी नहीं सुन सकते क्योंकि आपने जिस तरह फ्रीक बनाया हुआ है। अगर वजीर आला फरीक हम गलत किसी को नहीं बनाया, अच्छा, भले उसको बुला, हमारे पास ये सारे रसीदें हैं। लेकिन वो आपको चूंकि कानूनी मामलात का उनका कहना है कि पता नहीं है, तो इसलिए आप खुद कर रहे हैं। तो हो सकता है आप वकील कर लेते तो आपको शायद कोई दादरसी हो वकील जाता। 50-50 ले उसी से मुकर जाते हैं। अच्छा, 50,000 रुपए हम अगर 2-3 लाख वकीलों पे खर्च किया है, हम बड़ा जुल्म है। नहीं तो वो कानूनी मामलात असल में आपको पता नहीं है ना कि मामलात होते क्या है, तो इसलिए आपको मुश्किलात का सामना है भाई यहाँ पर। मुश्किलात के सामने तो हम कहाँ से इतना पैसा, ये सारे गुजरात के से सारे आपको नंबर दिखावे, हम उधर गए, अच्छा, हमारे को टेलीफोन किया है, हम टेलीफोन पे उधर गुजरात में गए, अच्छा, उधर डीपीओ के सारों को मिला है, ठीक है, और इधर बहवलपुर में डीपीओ के साथ मिला है, कराची में होम डिपार्टमेंट गए, आईजी ऑफिस में गए, कोई सुनता ही नहीं। टेलीफोन है हमारे पास, पीटी से टेलीफोन है, अच्छा। को हम ऐसे किसी को मुद्दा नहीं बनाया। तो अदालत से अब आप क्या चाहते हैं? अदालत हमारे को इंसाफ दिलवाए, किस लिए है अदालत है? अदालत ही वडेरी वहाँ पुलिस का है, अच्छा, किसी गरीब का सुन नहीं रहे, क्यों इधर जुल्म क्यों है? तो आपकी रिहाइश यहाँ कराची में है अभी? हमारी रिहाइश गुलशन मेमार में अभी, हम एक वेले का खाना काटे के काबिल नहीं है अभी, ये हमारी उम्र। तो हमारे बेटे ऊपर नहीं है आपके? बेटे हैं आपके? बेटा अभी एक हमारे पास है, वो बेहरा टाउन में रात दिन काम कर रहा है, उसके लिए किराए का घर है, हर चीज है, वो कर रहे हैं। जफा कशी अपनी भी कर रहे हैं, धार पे जो हो सकती है। हमारे जिगर काटे हुए, वो बोलते हैं तो भाई तुम हमारे साथ सुलहनामा करो। हम बोला भाई कैसे फैसला करो। ये अली मुराद मेहर 2-3 मरतबा फैसले हुए ने, फैसले में भी वो मुलवस हुए ने। 5 लाख हमारा एक बच्ची जो उसी के घर में बैठी है, वो उसी का 5 लाख एवजा उसी के ऊपर पड़ा था, हाँ उसी के ऊपर पड़ा था। अभी इस टाइम भी मौजूद है उसी के घर में। अच्छा, फिर भी वो बोलते हैं ये इसी का बेटी नहीं है, वो आपको बयान दिखाता है हम अभी। अच्छा, उसी बेटी के बयान दिखाता है, सारे कहाँ पर बयान रिकॉर्ड कराया गया था जी? ये बयान रिकॉर्ड कहाँ करवाया गया था? ये डीएसपी गुलबर्ग के इधर से गया था इंक्वायरी पे, अच्छा, कोर्ट ने इंक्वायरी उसी को दी थी, ठीक है, डीआईजी वेस्ट ने इंक्वायरी दी थी। ठीक है, इंक्वायरी में उधर गया, उधर के दावता बावता बकरे खा, इधर कोर्ट को बयान लिख दिया, कोर्ट ने हमारे को दिया, क्या वो बयान कोर्ट ने लिखा था? कबूल नहीं किया, बोला इसका बच्ची नहीं है, वही आपको दिखाता है। तो आपके इतना- पास बच्चियों, आपकी बेटियां हैं, आपके पास दस्तावेजात में कैसे साबित कर सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है, कोई रिकॉर्ड है? पुलिस कहती है कि मुकदमात फेक हैं, या आपने जो केसेस बनाए हुए हैं, केसेस जो करने की कोशिश करते हैं, ये जाली हैं। भाई जाली क्या है, नादरा तो जाली नहीं है ना। जी जी, नादरा में सर्टिफिकेट लो, हर चीज को तालीम के सर्टिफिकेट है हमारे पास। अच्छा, इतना जो बीएससी तक पहुंचा ये हमारी बेटी नहीं है, ठीक है, इंटर तक पहुंचा ये बेटी नहीं है हमारी। जी जी। तो वो क्या देते, वो सामने तो हमें ना परपट बात करते हैं, पुलिस बात करती है, पुलिस बोलती है ये इसका बेटी नहीं है, बस वो पुलिस ऐसे कर सामने है, हर चीज करे, डॉक्यूमेंट देवे, हर चीज करे, हम ही डॉक्यूमेंट देते हैं। हुकूमत से क्या कहेंगे? सूबाई हुकूमत है यहाँ पर, पूरा एक मैकेनिज्म है, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? इधर हमारे को हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत है, हमारे को इंसाफ मिले, और ये हम पटिशन दाखिल के आईजी हमारे को इंसाफ क्यों नहीं दे? हम कुरान उठा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। आईजी ये गुलाम नबी मेमन शोएब एसपी को मंगवाया है, महबूब इलाही को मंगवाया है, अच्छा, और ये हमायूं को, इसको, असलम चौधरी को, सारे को मंगवाते उसको हिदायत किया है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में कार्रवाई नहीं हुई। अब वो देखो तो वो आपको कागज दिखावे, दरखास्तें दिखावे। ठीक है, बस। ठीक है। बहरहाल ये दरखास्तें तो आपकी काफी अरसे से अदालतों के आप चक्कर काट रहे हैं। 2019 की ये दरखास्त है, इसी तरह कई और पहले का है, पहले का है, पहले का काफी है। यही बात है कि बेटियों के जो नाम है, आपको नाम याद है? जो 4 बेटियां हैं उनके क्या क्या नाम है? पहले बेटी जो हयाता है, जी जी, जो अली मुराद अपने घर में उसका दामाद को कत्ल कर जो इधर बैठा है, उसका नाम है हयाता। ठीक है, ठीक है, वो दूसरा नंबर बेटी है। ठीक है, उसके बाद जो ये अगवा कर गया है, पहला नंबर है जकिया गुल, ठीक है, वो 2017 में अगवा किया है। ठीक है, उसके बाद तकिया गुल 2019 में, शफिया गुल 2019 में। ठीक है।
जो 17 दिन के बाद, वो तकिया गुल 1 महीने या 1.5 महीने के बाद, और शफिया गुल 17 दिन के बाद 5 लाख रुपया इन लोगों ने लिया, बच्ची वापस किया। अच्छा, बच्ची वापस किया। हम बोला कानूनी कार्रवाई हो, ये हो। हाजी इम्तियाज बोले क्या करेगा, बच्ची वापस आई है, कानूनी तो 5 कार्रवाई लाख करेगा। रुपए आपसे किसने लिए थे? हमारे से इन लोगों ने लिया है, वलीमान सिरकी है, अली मुराद मेहर है, ठीक है, और ये जब्बार सोलंकी है। इसको हम एक प्लाट लिया था, वो प्लाट पैसा तो नहीं था हमारे, 15 लाख में प्लाट लिया था, वो प्लाट उसको वापस बेटी दिया। वापस करने के लिए 5 लाख रुपए आपसे लिए थे? 15 लाख में हम उससे एक प्लाट लिया था 4 साल पहले, जी जी। 4-5 साल पैसा तो हमारे पास नहीं, फिर वो प्लाट उन लोगों को दिया है। अभी करोड़ों की मिल्कियत है उन्होंने वो। पैसे आपसे लिए ताकि आपकी बेटी आपको वापस कर दे? हाँ, वो प्लाट हम उसको दिया वापस। अच्छा। जो हमारे को वो बच्चा वापस दिया। ठीक है। हम और कानूनी उसकी कार्रवाई, बेटी जब वापस आ गई उसके बाद फिर चली गई? फिर जबरदस्ती अली मुराद महर ले गए अपने, नहीं सही है, ये जो नोटिफिकेशन बता रहे थे आप। हाँ, ये इसी में लिखा है, इसी में लिखा है, गाड़ी नंबर लिखा है, हर चीज लिखा है। सही है। हाँ, चले ठीक है। सुबह 6 बजे इसमें आप लिख रहे हैं, एक जो है वो 16/6/2019 को सुबह 6 बजे कार नंबर गाड़ी नंबर है, हर चीज। 872 जो है वो ड्राइवर का नाम भी बाकायदा तौर पर लिख रहे हैं कि फरमान पिताफी के साथ अली मुराद महर खान मोहम्मद अब्बासी आए और असले के जोर पर जो मेरी बेटी सफिया गुल और नवासी सफिया वल्द महरूम पीर बख्श को अपने साथ अगवा करके ले गए। बहरहाल इल्जामात तो बड़े संगीन हैं। अब ये तो भाई हम किसी का है इस उम्र में, आखिर हमारे को कब्र में जाना है, किसी के ऊपर नाजायज नहीं करेगा। सामने आए बैठ के हम जो है उसी टाइम हम इसका मुलवस है, पुलिस का मुलवस है, हमारे को गोली मारे पुलिस का ऊपर कौन करता है? ठीक है। पुलिस आज भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बने बुलाओ हमारी इधर, हम 2 जोरे के केस में आईजी आए, गुलाम नबी मेमन, हम उसी को बाह में वक्त खड़ रहा है इधर। अच्छा, हम उसी को बोला भाई अभी एडिशनल आईजी था, हमारे 4 बेटे थे, अभी आप एक बेटी के लिए इधर आए, ये हम गरीबों को बददुआ है आपको। अच्छा। हम अभी आप हमारे दुआ से आप आईजी हुआ है, हमारा मसला हल करो। आईजी को आपने कहा? आईजी को इधर कहा था 2000 के 2000 के केस में। सही है। इधर ऐसे बोला अल्लाह भला करेगा, अल्लाह भला करेगा। अच्छा, इतना जुल्म। ठीक है। अभी ये इसी को जो वेस्ट का है ना, वेस्ट का डीएसपी जो है एनविकेशन एसपी, जी जी, उसके पास कुरान उठा गया, डीएजी वेस्ट के पास कुरान उठा गया। अभी टेलीफोन पे बात करो भाई, आपके पास कुरान उठा ले आया ये, सही है, वो हम गलत। ठीक है। अभी सामने का कागाल करें ये तो को बस। अभी हम कोर्ट से यही मुतालबा करते हैं, हमारा बच्चा कोर्ट में पेश हो, अगर खुश है तो हम खुश है, बस ठीक है, हमारा टेंशन खत्म हो। बहरहाल अब आपके जो केस है वो 26 दिसंबर को रखा गया है। जी जी 26 दिसंबर को आप आएंगे अदालत को मुतमईन करेंगे? नहीं, हम अदालत पहले भी आता रहता है, हर रोज आता रहता है इधर। हमारा आवाज आज तक किसी ने सुना। आपकी अभी मेहरबानी है जो उसी दिन हमारा आवाज उठाया, वो असगर साहब मिला, आपका नंबर मिला, आपने हमारा आवाज उठाया, हमारा आवाज उठाओ। हम कोशिश यही करेंगे, हम पहले भी जिस तरह अगवा कल के लिए आते हैं बच्चियों को, मासूम बच्चियों को, उनकी आवाज बुलंद करते रहते हैं। इंशाल्लाह आपका भी केस हाईलाइट करते रहेंगे। उम्मीद है कि दादरसी होगी और 26 दिसंबर को इस केस से मुतालिक कोई नई पेशरफ्त होती है तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज़।